बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों सिद्दीकी एक मरतबा फिर अपने YouTube चैनल के साथ हाजिर है। आज एक खबर, दो दिन पहले खबर नजर से गुजरी जिसमें सिंध के वज़ीर तालीम सरदार अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और निसाब पे बात हुई और अक्सर निज़ाम तालीम या निसाब में तब्दीली के हवाले से गवर्नमेंट ने सोचा है। बहुत अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है, गवर्नमेंट सोच रही है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमारी हुकूमतें सोचती रहती हैं, ये एक बड़ा मसला है और बहुत अरसे से सोचती रही हैं। 2018 में भी सोचा गया था, उससे पहले भी सोचा गया, ज़मानत के दौर में भी सोचा गया और बस सोचते ही रहते हैं। और फिर यकसा निज़ाम तालीम नाफिज कैसे होगा, उसकी जरूरत क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, उसके बारे में सोचते रहते हैं। अफसोस ये होता है, अल्लाह करे अभी जो सोचा गया उसमें कुछ अमल हो जाए। मैं ये खबर जब पढ़ रहा था तो मेरे ज़हन में कुछ सवालात आ रहे थे, कुछ चीजें आ रही थी, कुछ ख्यालात आ रहे थे। मुझे ख्याल आया कि मार्गरेट थैचर जब बरतानिया की वज़ीर आज़म थी और 1988 में गालिबन वो बरतानिया की वज़ीर आज़म बनी मार्गरेट थैचर, तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि पूरे मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम होना चाहिए। जब वो बरतानिया की वज़ीर आज़म बनी तो लंदन, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में मुख्तलिफ निज़ाम तालीम था, तो उन्होंने महसूस किया कि इसी वजह से कौम यकजा नहीं हो रही, कौम मुत्तहिद नहीं हो रही, कौम एक कौम नहीं है बरतानिया की। तो उन्होंने फिर एक एक्ट के जरिए पूरे मुल्क में एक निफाज किया और एक निज़ाम तालीम नाफिज किया, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। बरतानिया की तरक्की की सूरत में भी बरतानिया कहाँ पहुंच चुका है। इससे पहले भी बहरहाल बरतानिया की अपनी तरक्की के और भी बहुत सारे वजूहात हैं, बहरहाल ये एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब हम निज़ाम तालीम की बात करते हैं, यकसा निज़ाम तालीम की बात करते हैं, तो यहाँ ये बात करना भी जरूरी है कि पाकिस्तान में शरह ख़वानदगी जो है वो 60% से ज्यादा नहीं है, बल्कि शायद कम ही हो। ऐसी शरह ख़वानदगी में आप यकसा निज़ाम तालीम नाफिज करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे, ये भी सवाल होना चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि मुझे हो सकता है कि बुरी लग रही हो, हमारे बहुत सारे दूसरों के साथ ये बात बुरी लगी हिफाजत के साथ, लेकिन जो लोग उन्होंने करने वाले होते हैं ना यकसा निज़ाम तालीम की बात करने के लिए, जो लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, जो असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, जो वज़रा हैं, जो उस हैसियत में मौजूद हैं, जो नाफिज कर सकते हैं चीजें, वो खुद अपने बारे में अगर बात करें तो उनके अपने बच्चे कहाँ पढ़ रहे होते हैं, उनकी अपनी तालीम कहाँ हुई भी होती है, उन्होंने वो क्या यकसा निज़ाम तालीम के लिए दिल से अपने आप को तस्लीम करते हैं, मानते हैं इस बात को कि हाँ यकसा निज़ाम तालीम होनी चाहिए। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। वो जब बात करते हैं तो सियासी गुफ्तगू होती है, सियासी एक्सप्लोरिंग होती है, पॉइंट एक्सप्लोरिंग होती है, लेकिन नाफिज करने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए वो नहीं किया जाता। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में अमूमन जो अक्सरियत है पाकिस्तान की, वो उर्दू बोलती है और कोई भी मुल्क अपनी ज़बान के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। ये बात तय है, ये माहिरीन ये बात कह चुके हैं। आप जर्मनी की मिसाल ले लें, आप आयरलैंड की मिसाल ले लें, आप ऑस्ट्रिया की मिसाल ले लें, आप बरतानिया की मिसाल ले लें, हर कौम ने, हर मुल्क ने अपनी ज़बान में तरक्की की है। जब हम जर्मनी का वीज़ा हासिल करने जाते हैं, जब हमारे बच्चे जर्मनी पढ़ने जाना चाहते हैं, तो वहाँ लाजिम है कि आपको यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तब आप वहाँ जाएंगे और तब आप पढ़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज PhD के बाद हाई लेवल पे जाके होता है। ऑस्ट्रिया में भी यही सूरत हाल है। तो हम क्यों गुलामाना जहन से बाहर नहीं निकल रहे और हम उसी जहन में है कि बस हमें हमारे बच्चों को उसी अंग्रेजी आनी चाहिए, लाजमन चाहे जैसी भी आए, और उसी में ही हम पढ़ेंगे, उसी में समझेंगे। ठीक है, इंग्लिश एक बैनुल अक़वामी ज़बान है, आपको लाजमन आनी चाहिए, लेकिन जो समझने की चीज़ है वो ये कि आपके जो बड़े बड़े माहिरीन की, बैनुल अक़वामी माहिरीन की जो किताबें, जो रिसर्च है वो उर्दू में आएंगी, तो हमारे ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ सकेंगे, ज़्यादा लोग पढ़ सकेंगे। यकसा निज़ाम तालीम में ये भी एक बहुत अहम मसला है। दूसरी बात ये कि जब यकसा निज़ाम तालीम की बात करते हैं तो आपके पास तो बहुत सारे निज़ाम तालीम है यहाँ पे। यहाँ ऑक्सफोर्ड है, यहाँ आरहान बोर्ड है, या मैट्रिक बोर्ड है, या इंटर बोर्ड है, या कैम्ब्रिज है, इतने सारे बोर्ड हैं। आप उसको तब्दील कैसे करेंगे, इन सबको जमा कैसे करेंगे? नारे नहीं लगाया करें, इस पर कुछ अमल की बात होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमारी यहाँ की जो अक्सरियत है, जो आम अक्सरियत है, जो पीले स्कूल की बात कर लें आप, ये गवर्नमेंट के स्कूलों की बात कर लें, वहाँ निज़ाम तालीम तो है ही नहीं। मतलब वहाँ पढ़ाई के वो नहीं है। आज से 50 साल 30 साल 20 साल पहले वाली किताबें पढ़ाई जा रही हैं, तो वो कैसे आप उसको बेहतर कर सकते हैं, इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। गवर्नमेंट को भी सही तरह संजीदगी के साथ, महज सियासी नारे, महज वोट हासिल करने के लिए बातें नहीं होनी चाहिए। वाकईतन हमारे मुल्क को जरूरत है बहुत सब की, और फिर नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं, नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इस पर बात करने से वो हमारे स्टूडेंट को दिया जाए, हमारे तलबा को किसी तरह तक पहुंचाई जाए। मिसाल के तौर पर IT सेक्टर में बहुत ज्यादा काम हो रहा है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी हो रहा है, लेकिन उस सतह पे नहीं हो रहा। उसको ला के नाफिज करें, उसकी संजीदगी के साथ बात करें। इसी तरह स्पेस टेक्नोलॉजी है, हमारे यहाँ इस पर बहुत कम बात हो रही है। हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं जा रहा, शायद एक इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में है, जहाँ बात पढ़ाई जाती है, जिसमें मैंने पिछले दिनों एक फोरम भी किया
اور اس میں ڈاکٹر نجم عباس نقوی صاحب ڈائریکٹر جو ہے وہ اس میں وہاں سے آن لائن شریک ہوئے. یہاں این ڈی میں ہم نے فورم کیا اور ڈاکٹر سرور صاحب تھے, اس میں بھی ہم نے یہ بات کی کہ یہ نئی جو ٹیکنالوجی ہے یا نئی ایجوکیشن ہے اس پہ ہمارے بچوں کو راغب کرنے کی ضرورت ہے, پھر ان کے لیے اسکوپ بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے لیے پاکستان میں روزگار کے مواقع بھی ہوں اسی لحاظ سے. اسی طرح اور بھی بہت ساری فیلڈ ہے ایسی جو کہ پیٹرولیم ہے, دیگر ہے, جس میں ہمارے یہاں اور جدید تقاضے کو تقاضا کرتی ہے, جدت کی تقاضا کرتی ہے وہ, جس پر اور ریسرچ ہونی چاہیے. تو میری سردار صاحب, میں سب سے پہلے تو آپ کو اس بات میں مبارکباد دیتا ہوں. چلیں, آپ نے سوچا, آپ نے اجلاس بلایا, آپ نے اس پہ بات کی, آپ اس کو صحیح بہتر کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن یہ سیاسی پوائنٹس پوری نہیں ہونی چاہیے جیسے 2018 میں ہوا اور جب میڈیائی حکومت آئی تھی اس نے بھی اعلان کیا تھا, بہت زبردست اعلان تھا, اور اس دور میں کچھ کام بھی ہوا, ماہرین کی ایک کمیٹی بھی بنی, اس کمیٹی نے کچھ مشاورت بھی کی, اس کمیٹی نے کچھ سفارشات بھی دی. لیکن چونکہ ہمارے یہاں ایک سسٹم ایسا ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو اس کو نافذ کرنے کے لیے اس سسٹم سے گزرنا پڑتا ہے, وہ اتنا آسان سسٹم نہیں ہے جہاں سے وہ نکل کے وہاں پہنچ سکے. تو میں ان کی اخلاص سے قطعی وہ نہیں کرتا, انہوں نے کوشش کی تھی لیکن نہیں نافذ کر سکے اس کو. اگر ابھی بھی وقت ہے, یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے پہ صحیح طرح عمل ہو جائے. پاکستان میں ایسے بہت سارے ماہرین موجود ہیں, ایسے اسکالرس موجود ہیں جن کو ماہر تعلیم موجود ہیں, جن کو آپ آن بورڈ کر سکتے ہیں. پاکستان سے باہر برطانیہ امریکہ میں پاکستانی موجود ہیں جو وہاں ایجوکیشن سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اور بڑی بڑی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے. واشنگٹن یونیورسٹی میں لوگ, ہمارے واشنگٹن یونیورسٹی میں لوگ پڑھا رہے ہیں, اس کا امریکہ کی مختلف اور یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, برطانیہ میں پڑھا رہے ہیں ہمارے پاکستانی. آپ ان کو آن بورڈ لیں, ان کو پاکستان بلائیں یا ان کو کسی طرح لائن اپ کریں. تو انٹرنیٹ کا دور ہے, پاکستان کے جو بہت بڑے بڑے ذہن ہیں ان کو ساتھ ملائیں اور واقعتاً نصاب کی تبدیلی کے لیے سنجیدگی کے ساتھ کوئی کام کریں, کیونکہ ہمارا ملک اب آگے بڑھنا چاہیے, ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ نے یہ بات کی ہے یہ بہت اہم ہے. میرا خیال ہے کہ اگر اس پہ سنجیدگی سے عمل ہو جائے تو ہم لوگ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ پہنچے گا. میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا. اس حوالے سے بہت شکریہ.